मुंबई में घर खरीदना है तो अपनी सैलरी का 48% यानी 48% आपको होम लोन ईएमआई में देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। अगर आप मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए, आपको अपने महीने की सैलरी का 48% सिर्फ ईएमआई में देना पड़ेगा। हाँ, आपने सही सुना, आधी सैलरी सिर्फ घर की किस्त में चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है और बाकी शहरों में क्या हाल है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नाइट फ्रैंक जो कि एक ग्लोबल रियल एस्टेट रिसर्च कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है, हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी शहर में घर खरीदने के लिए आपको अपनी मासिक सैलरी का कितना प्रतिशत ईएमआई में देना पड़ता है। अगर ये प्रतिशत 50% से ऊपर है तो शहर अनअफोर्डेबल माना जाता है, यानी बैंक भी ऐसे लोन को अप्रूव करने में हिचकिचाते हैं। अब आते हैं मुंबई पर। 2025 की पहले जो 6 महीने हैं उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में ईएमआई टू इनकम रेशियो है 48%, यानी 48%। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 48,000 रुपए सिर्फ ईएमआई में चुकाने होंगे। और ये सिर्फ ईएमआई है, इसमें मेंटेनेंस, बिल्स, ग्रोसरीज, बच्चों की फीस कुछ भी शामिल नहीं है। ये आंकड़ा भले ही थोड़ा कम हुआ हो, क्योंकि 2024 में ये 50% था, लेकिन फिर भी ये भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। यानी सबसे ज्यादा अनअफोर्डेबल कोई भी शहर है तो वो मुंबई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि मुंबई में घर खरीदना पिछले 15 सालों में कितना सस्ता या महंगा हुआ है। जो मुंबई अफोर्डेबिलिटी ट्रेंड है, यानी साल और ईएमआई की जो सैलरी का जो रेशियो है उसमें, यानी 2010 में आपके सैलरी में से 93% आपको ईएमआई देना पड़ता था। यानी सोचिए कितना ज्यादा था। 2019 में ये घटकर 67% पर आया, 2020 में और घटा और 61 यानी 61% पर आया, 2021 में ये 52% पर आया था, 2024 में 50%, यानी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50,000 आपको ईएमआई देना ही होगा होम लोन पर। और 2025 में, यानी जहां पर अब हम खड़े हैं, वहां पर ये घटकर 48% हो गया। तो हाँ, सुधार हुआ है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी अभी भी बहुत दूर है। अब दूसरे शहरों की बात करें तो अहमदाबाद, पुणे और कलकत्ता में यह आंकड़ा सिर्फ 18 से 23% के बीच है। मतलब वहां के लोग ईएमआई में बहुत कम हिस्सा देते हैं अपने सैलरी का, और बाकी खर्चों के लिए उनके पास ज्यादा पैसा बचता है। जो नाइट फ्रैंक के सीएमडी हैं शिशिर बैजल, उनका कहना है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से लोग घर खरीदने का फैसला आसानी से लेते हैं। आरबीआई का जो हाल ही में इंटरेस्ट रेट कट हुआ उसने थोड़ी राहत दी है, लेकिन मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा है। जब तक या तो कीमतें कंट्रोल में नहीं आती या सैलरी नहीं बढ़ती, तब तक मुंबई ड्रीम सिटी तो है, लेकिन एक अफोर्डेबल सिटी नहीं है। तो अगली बार जब आप ये सोचे कि चलो घर ले लेते हैं मुंबई में, तो पहले अपनी सैलरी और ईएमआई का ये गणित जरूर समझ लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्क्वायर फिट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपके शहर में ईएमआई का बोझ कितना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच समझकर रियल एस्टेट में निवेश करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।